तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे जो मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। आज हम लोग आप लोगों का जैसे पहली कक्षा में रेलवे का आप लोगों को कराया गया था, रेलवे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आप लोगों को क्लास में कराया जाएगा। रेलवे ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन जैसे इलेक्ट्रीशियन, फीटर। तो आज की क्लास में आपको कराएंगे रेलवे टेक्नीशियंस के क्वेश्चंस में आपका इलेक्ट्रीशियन बेस्ड क्वेश्चंस। जो विद्यार्थी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से बिलोंग करते हैं उसके लिए आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर रेलवे में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग स्क्रीन पर चलेंगे और देखेंगे एक एक क्वेश्चंस को। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। बोला गया है किस यंत्र का उपयोग एसी और डीसी में धारा मात्रकों के लिए सुगमता से किया जाता है। मतलब किस यंत्र का उपयोग आप एसी और डीसी धारा मापने के लिए सुगमता से करते हैं, उस यंत्र का नाम आपका क्या है पता होना चाहिए। चल्लो यंत्र। उस यंत्र का नाम क्या बोलेंगे हम लोग? चल्लो यंत्र। अगला क्वेश्चन आपका जो आएगा, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है एसी और डीसी आपका वोल्टा या डीसी एम्पियर्स या ओम नापने वाला यंत्र कहलाता है। उस यंत्र का नाम है आपका मल्टीमीटर्स। याद रखिएगा, एसी डीसी वोल्टा मापने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उस यंत्र का नाम क्या है आपका? मल्टीमीटर्स। क्या बोलेंगे? मल्टीमीटर्स। अगला क्वेश्चन है आपका, धारा मापी को जोड़ा जाता है, किससे मापा जाता है आपका? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में मापा जाता है? श्रेणी क्रम में। उसके बाद आप अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, सामान्य प्रकार का वोल्ट मापी मापता है एसी का। किस चीज के एसी को मापता है? वो मापता है आरएमएस के मान को। किस माप को मापता है? आरएसएम के माप को। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक प्रतिरोधक का प्रतिरोध मापने वाला यंत्र कहलाता है, उस यंत्र का नाम है ओम मीटर। क्या बोलेंगे आप? ओम मीटर। तो किसी चालक प्रतिरोधक का प्रतिरोध मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है आपका? ओम मीटर्स। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का प्रकाशित होना या विद्युत धारा के किस प्रभाव का एक उदाहरण है? फिर से रिपीट क्वेश्चंस। विद्युत का प्रकाश होना विद्युत धारा के किस प्रभाव का एक उदाहरण है? उसका आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव। क्या जवाब देंगे आप? ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। अगला क्वेश्चन जानेंगे, नट बोल्ट जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली वेल्डिंग विधि। अगर नट बोल्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली वेल्डिंग विधि को क्या कहते हैं आप लोग? उसे कहा जाएगा प्रक्षेपण वेल्डिंग। याद रखिएगा, क्या कहा जाएगा? प्रक्षेपण वेल्डिंग। ठीक है, चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है प्रदीप्त पुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस फ्लैक्स, का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन फ्लैक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन है आपका, 230 वोल्ट एसी स्रोत का निम्न वोल्टता बल्बों की लड़ी के लिए 6.3 वोल्ट या वोल्टता के कितने बल्ब लगाने चाहिए? मतलब 230 वोल्ट एसी का अगर आपको स्रोत मिल रहा है तो आप 6.3 वोल्ट वाला कितने बल्ब लगा सकते हैं? 737 बल्ब लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मरकरी वाष्प लैंप का औसत आयु क्या होता है? मरकरी वाष्प लैंप का औसत आयु लगभग आपका माना जाता है 3000 घंटे का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, विद्युत स्टोव की उष्णक तंतु किस पदार्थ की चक्ति में स्थापित किया जाता है? चिमनी मिट्टी। याद रखें, क्वेश्चन आपका है
विद्युत स्टोव का उष्णक तंतु किस पदार्थ की चक्ति में स्थापित किया जाता है? चीनी मिट्टी में। धन्यवाद। हाँ, तो इसलिए आप लोग का जैसा कि अभी क्वेश्चंस कराया गया, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपके एग्जाम में सार्थक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।